हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों ने अभी मेरा लास्ट का वीडियो देखा होगा। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के हम लोगों ने पढ़े थे। अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट किया अपन ने और देखा कि 11th क्लास में आप लोग जब केमिस्ट्री लेते हो तो केमिस्ट्री सभी बच्चों को बहुत हार्ड लगती है। ये हम कल डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। और केमिस्ट्री को जितना ईजी वे में आप समझोगे उतना आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि जितना ईजी वे में, जितनी आसानी से हमें केमिस्ट्री समझ में आती है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट बहुत पसंद आता है। तो कल हम लोगों ने बहुत बेसिक टॉपिक से स्टार्ट किया था अपना एक लेक्चर, नया चैप्टर आप लोगों का 11th क्लास का हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो कि क्या था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ आधारभूत कॉन्सेप्ट कह सकते हो या संकल्पनाएं, या फिर हमने उसमें पढ़ा जो था ना बच्चों, वो क्या पढ़ा था, हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। आप कह सकते हो कि इनके नाम क्या होते हैं, क्या चीज़ कहते हैं। और जब भी हमने कहा था कि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, मैटर, पदार्थ के बारे में। पदार्थ असल में होती क्या चीज़ है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर ऐसी चीज़ है जो कि किसका कुछ ना कुछ मास होता है, भार होता है, वो जगह घेरती है। जैसे कि हम सब ह्यूमन बीइंग भी कह सकते हैं, लिविंग थिंग कह सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग से कह सकते हैं। सजीव और निर्जीव वस्तुएं, सभी वस्तुएं जो कि क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं और उनका कुछ ना कुछ भार या मास होता है। इज दैट क्लियर। कल ये चीज़ें सब समझ में आ गई थी। मैटर का हमने कल क्या देखा, क्लासिफिकेशन, बहुत बड़ा वर्गीकरण देखा था अलग अलग आधार पर कि फिजिकल होता है और क्या होता है, हम लोगों ने देखा केमिकल होता है, फिर फिजिकल में हम लोगों ने देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब हम लोग कल पढ़ के आए थे। उसके अलावा कल हमने 2 लॉज भी डिस्कस किए थे, कल हमने नियम डिस्कस किए थे। रासायनिक बंध बनने के 2 नियम हम लोगों ने डिस्कस किए थे। पहला क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था वो पहला वाला नियम, वो नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके अंतर्गत हमने कहा था कोई भी आप रासायनिक अभिक्रिया करवा लीजिए, लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण होता है, वो कभी भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं अपन, कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को कंजर्व करके रखा था, जिसमें हमने क्या बताया था कि मास को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। ठीक है, तो हमने किया था नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। इज दैट क्लियर। समझ में आ गई थी कल ये सारी बात। उसके बाद हम लोगों ने उसमें एक्सेप्शन पढ़ा था, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉस होता है मास का, और वो कैसे होता है वो मैंने कहा था हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे जो आपके चैप्टर आएंगे उनमें पढ़ेंगे। अभी जो बेसिक हमें सिर्फ इतना समझना था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है वो किन किन पे एप्लीकेबल होता है। और सेकेंड थिंग हमने कहा था कि दूसरा लॉ हम लेके आए थे। दूसरा लॉ हमारा क्या था, स्थिर अनुपात का नियम। क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, कि आप कहीं से भी कोई भी पदार्थ उठा लीजिए, उस पदार्थ का जो क्या कहेंगे अपन, अनुपात रहेगा, ठीक है, प्रपोर्शन जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे हमने पानी का कहा, पानी आप कहीं से भी उठा के ले आइए, पानी में अगर हाइड्रोजन का 1 रेशो है तो ऑक्सीजन का 8 रेशो होगा, 1:8 रेशो पाए जाएंगे। तो कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको हल्का सा हमने रिवाइज किया आज, जिसमें क्या डिस्कस किया कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कितना वर्गीकरण होता है, वो सब पढ़ के आए थे हम। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़े थे, कुछ नियम, रासायनिक बंध बनने के नियम, जिसमें हमने पहला बताया था, एक तो मास, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, खत्म नहीं होता, और दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या कहा था, ना तो खत्म होता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आप द्रव्यमान, मास को, भार को बढ़ा सकते हो कि घटा सकते हो। इज दैट क्लियर। सेकेंड थिंग हम लोगों ने कहा था कि प्रपोर्शन कभी भी चेंज नहीं होता। प्रपोर्शन, अनुपात क्या होगा, ना तो प्रपोर्शन और अनुपात, कहीं से भी आप कोई पदार्थ उठा लो तो ऐसा नहीं है एक एरिया का बढ़ गया दूसरे एरिया का घट गया, या एक का ज़्यादा निकला दूसरे का कम निकला, ऐसा नहीं होता। फिक्स होता है उसका प्रपोर्शन, निश्चित होता है, जो कि बदलता नहीं है। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पढ़ा था इसके बारे में बेसिक, हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि कल जो हम पढ़ के आए वो हमने क्या पढ़ा और क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, समझिए क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। 1 to 8 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, आपके स्क्रीन पर आपके पास अवेलेबल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चंस को, मैटर का और
क्या था, लॉस के क्वेश्चंस, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देखिए, विच इज अ एग्जाम्पल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, सुनिएगा बच्चों। विच इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, पदार्थ का कौन सा एग्जाम्पल है फिजिकल स्टेट वाला, भौतिक अवस्था में। अपन ने बताए थे पदार्थ, कल हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, पदार्थ की भौतिक और रासायनिक अवस्थाएं अपन ने देखी थी। तो भौतिक अवस्था के आधार पर रूम टेम्परेचर पे, रूम के तापमान, रूम के क्या कहेंगे अपन, दबाव के अंतर्गत हमने ये कहा कि कौन सा एग्जाम्पल होता है पदार्थ का फिजिकल स्टेट वाला, मतलब भौतिक अवस्था वाला एग्जाम्पल इसमें से कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सॉलिड, ठीक है, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। अब अगर अपन इनको देखें क्वेश्चंस को, तो आप लोगों को पता है कल हमने फिजिकल, केमिकल, भौतिक और रासायनिक अपन ने डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने खुद ही ने देखा था कि फिजिकल के अंदर ये तीनों अवस्थाएं आती हैं, सॉलिड भी आता है, लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन क्या बता रहा है, मतलब तीनों को इंक्लूड कर रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी बच्चों को? क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा था आपसे कि पदार्थ की भौतिक अवस्था में कौन कौन से, यहाँ पे इनमें से कौन सा एग्जाम्पल पदार्थ की भौतिक अवस्था को बताता है, मैटर की फिजिकल स्टेट को कौन सा एग्जाम्पल बताता है। अब ये तीनों इसमें आते हैं, सॉलिड भी आता है, लिक्विड भी आएगा और गैस भी आएगा। तो यहाँ पे क्या आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 वाला जो है फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन पे। वो क्या बोल रहा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये कल हम लोग डिस्कस करके आए थे बेटा, पढ़ा था हम लोगों ने इसके बारे में, कंपाउंड होते क्या हैं। हमने क्या कहा था कि कोई, जब मैटर की बात कर रहे थे पदार्थ की, पदार्थ या तो प्योर होता है या फिर मिक्सचर होता है, शुद्ध होता है या मिश्रण होता है। और शुद्ध में भी हमने 2 भाग देखे थे, एलिमेंट और कंपाउंड, तत्व और यौगिक। कंपाउंड मतलब क्या है, यहाँ पे यौगिक है। तो हमें बताना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के टाइप, कंपाउंड के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यौगिक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। कल ये हम लोग डिस्कस करके आए थे, क्या पढ़ा था, देखिए फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड बता रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, थर्ड ऑप्शन कहता है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन बताता है आपको नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। अब आपको अगर याद हो तो कल अपन ने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपाउंड के टाइप। 2 कंपाउंड के टाइप हम लोगों ने बताए थे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो सजीव वस्तुओं से मिलता है, कार्बनिक वाला, और इनऑर्गेनिक मैंने कल आपको समझाया था क्या होता है, अकार्बनिक मतलब निर्जीव वस्तुओं से मिलने वाला। आपको याद हो तो अपन फिर से बता देते हैं, हम लोगों ने कल 2 पार्ट पढ़े थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हम लोगों ने कंपाउंड के 2 पार्ट पढ़े थे, यौगिक के 2 भाग, कार्बनिक और अकार्बनिक। ऑर्गेनिक किससे बताया था हम लोगों ने, लिविंग, जिंदा चीज़ों से। इनऑर्गेनिक हमने बताया था नॉन लिविंग से मिलता है हमको। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोगों ने बताया, लिविंग थिंग से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, ग्लूकोज मिलता है, या हम कह सकते हैं और भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, स्टार्च मिलता है हमको, और भी अदर एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। नॉन लिविंग मतलब अपन ने कहा था रॉक से मिलना, अर्थ क्रस्ट से मिलना, क्या चट्टानों से आपको मिलते हैं, क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो वो मिनरल्स किसका एग्जांपल होते हैं, इनऑर्गेनिक का। जैसे कि अपन ने बताया था मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, कैल्शियम क्लोराइड ले लो, या कुछ भी ले लो, कैल्शियम सल्फेट ले लो, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो आपको अर्थ में मिलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए क्वेश्चन का, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक, फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनिक, कार्बनिक, सेकंड ऑप्शन है इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, थर्ड वाला बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों हो सकते हैं, ए और बी दोनों होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बता रहा है कि दोनों इसमें आएंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, क्योंकि कंपाउंड के दोनों ही भाग होते हैं, ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ अ होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर का कौन सा एग्जाम्पल होगा। अब देखिए आप इसमें क्वेश्चन में कौन कौन से एग्जाम्पल होमोजीनस मिक्सचर को बताते हैं। तो होमोजीनस मिक्सचर, सममांगी मिश्रण को, एग्जाम्पल समझने से पहले आपको वापस से याद कर लीजिए, होमोजीनस मिक्सचर हम लोगों ने क्या बताया था, ऐसा मिश्रण या ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता है, विलायक विलेय में घुलता है। कल अपन लोग बात कर रहे थे ना कि अपन क्या कर रहे थे, एक पदार्थ जब दूसरे में आप डालोगे और उसमें पूरी तरह घुल के वो एक ही अवस्था को बताएगा,
मतलब वो पूरी तरह उसमें डिजोल्व होकर एक ही फेस को बताएगा। इट मीन्स वो क्या हो गया, होमोजीनस मिक्सचर हो गया, होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर, मतलब पूरी तरह से घुल चुका होगा और आपको अवस्था कैसी दिखेगी, स्टेट कैसी दिखेगी, आपको एक ही फेज में दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या बताया इसने, वाटर प्लस एल्कोहल। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, वाटर प्लस एल्कोहल। अब आप लोगों को पता है कि वाटर प्लस एल्कोहल अपन देखते हैं, वाटर में आप एल्कोहल डालोगे क्या इसमें मिक्स हो जाएगा, यस कंप्लीटली मिक्स होता है, 2 लेयर हमें दिखाई नहीं देती। सेकेंड ऑप्शन आप देखिए वाटर प्लस सेंट। पानी में अगर आप मिट्टी को डालोगे तो मैंने कल आपको एग्जाम्पल बताया था, क्या वो घुलेगी, घुलेगी वो नहीं घुलेगी, वो घुलती नहीं है, वो थोड़ी देर घूमने के बाद, मूव करने के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो आपको क्या मिलेंगी, इसमें 2 स्टेट मिलेगी, सॉलिड जो नीचे बैठी हुई है और लिक्विड वाटर अपने पास अवेलेबल है। थर्ड वाला अपन बताते हैं वाटर प्लस ऑयल। ऑयल आप लोगों को पता है क्या होता है, एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। वाटर क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, पोलर होता है, पोलर। और ऑयल आपको कैसा मिलेगा, नॉन पोलर। ये लोग आप पढ़ के आए होंगे पहले, नहीं तो हम समझ लेते हैं। ध्रुवीय प्रवृत्ति से मतलब समझिएगा आप, अगर अपन बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस की, यहाँ पे मैंने एक नया टर्म काम में ले लिया आज, पोलर नॉन पोलर, जो हिंदी में आप पढ़ते हैं ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब अपन यहाँ पे क्या बताएंगे, ध्रुवीय मतलब जिसमें क्या हो सकते हैं, वाटर का अगर अपन देखें इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट आपको मिलता है H प्लस OH माइनस, लेकिन अध्रुवीय के अंदर इस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव एंड नहीं होता, 2 पोल नहीं होते। ध्रुव समझ में आते हैं, ध्रुव अपन नाम क्या बता रहे हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, ध्रुवीय और अध्रुवीय शब्द को समझिएगा आप। ध्रुवीय और अध्रुवीय से अगर अपन बताते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्रुव का मतलब इसके 2 ध्रुव होंगे, मतलब इसके 2 पोल होंगे। आपने चुंबक देखा है, चुंबक जब अपन देखते हैं तो चुंबक में हम लोग क्या बताते हैं, चुंबक के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। बच्चों आपने देखा होगा कि आप क्या करोगे, 2 एंड आपको चुंबक में मिलते हैं। मान लीजिए चुंबक के 2 सिरे होते हैं, 2 सिरों के अंदर अगर अपन क्या करें, अगर सेम सिरे को पास में लेके आते हैं तो क्या होता है, दूर दूर भागता है। और अगर आप इसमें अलग सिरे को पास में लेके आओगे, उत्तरी सिरा दक्षिणी सिरे के पास, नॉर्थ के पास साउथ वाला, साउथ के पास नॉर्थ वाला, अगर ये लेके आओगे तो क्या होगा, पास में जाएगा। अगर ऐसा लेके आओगे तो ये इससे दूर भागेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो एक तरह से अपन क्या कहते हैं, जैसे चुंबक में 2 पोल होते हैं, ठीक उसी प्रकार कोई भी अपन कहते हैं सॉल्वेंट ले लो, किसी भी पदार्थ में, मैटर की हम बात कर रहे हैं अपन इस चैप्टर में, तो हम कहेंगे मैटर के अंदर भी क्या हो सकते हैं, 2 ध्रुव हो सकते हैं। तो कुछ जो जिनके अंदर ध्रुव पाए जाते हैं उनको तो ध्रुवीय पोलर कहा जाता है, और जिनके अंदर इस तरह के 2 ध्रुव नहीं होते, 2 एंड नहीं होते, उनको अपन क्या कहते हैं, अध्रुवीय कहते हैं। तो यहाँ पे ऑयल जो होगा, वाटर एक तरह से पोलर है और ऑयल जो है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ऑयल नॉन पोलर है मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन का मिश्रण, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति कैसी है, नॉन पोलर। और एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने जैसा है, पोलर में कभी भी नॉन पोलर मिक्स नहीं होगा। पोलर और नॉन पोलर आपस में मिक्स नहीं होते, पोलर में पोलर सब्सटेंस जाएगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, तो जब अपन लैब में जाते हैं तो लैब में आप लोग जाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, कभी करके देखिएगा। बेंजीन जो होता है, कुछ सब्सटेंस होते हैं, आपने पढ़ा होगा, कार्बन का अगर हम बात करते हैं बेंजीन C6H6, ठीक है। बेंजीन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये प्योरली हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों है। तो आप क्या कर सकते हो, जब लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाएं और आप क्या करिए, एक बीकर के अंदर थोड़ा सा ऑयल लीजिए, ऑयल लेने के बाद थोड़ा सा ऑयल अपन उसको हल्का सा ऑयल से गीला कर लेंगे, उसके बाद आप उसे पानी से साफ़ करके देखिएगा। क्या ऑयल पानी से साफ़ करने पर निकल जाता है? नहीं। कभी भी आप देखिएगा ऑयल को वाटर से आप धोने की कोशिश करोगे, आपने घरों में ही देखा होगा, घर में किसी भी कप में या किसी भी ग्लास में अगर आप थोड़ा सा ऑयल निकालते हैं और उसको सादे पानी से धोने की कोशिश करते हैं तो वो पानी से धुलता नहीं है। क्यों नहीं धुलता? तो भी वो स्टिकी सब्सटेंस रह जाता है, चिकना चिकना सा रह जाता है। देखा होगा आप लोगों ने। क्यों नहीं होती वो चीज़ साफ़? क्योंकि क्या होता है, वाटर के अंदर वाटर पोलर है, ऑयल नॉन पोलर है, ये आपस में डिज़ोल्व नहीं करता। जो डिज़ोल्व कर लेता है वो साफ़ कर देता है। और जब आप कभी लैब में जाएं और आपको कभी बेंजीन से प्रैक्टिकल करने का मौका मिले, आप देखिएगा ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये भी नॉन पोलर है। इससे जब अपन अपना ऑयल लगा हुआ गिलास को धोएंगे तो वो इजीली धुल जाएगा। क्यों धुल जाएगा? क्योंकि ये क्या करेगा, ऑयल और बेंजीन जो स्ट्रक्चर है, बेंजीन जो पदार्थ है, वो बेंजीन जो होता है, आपने नाम तो सुना ही होगा पहले, बेंजीन जो होता है
इस बेंजीन के साथ ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, C6H6 का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको बेंजीन। बेंजीन के साथ जैसे ही आप उसमें डालोगे, पानी के अंदर इस चीज़ को डालोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा, ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, बेंजीन की बात कर रहे हैं अपन। जैसे ही आप ऑयल वाले कप के अंदर इसको डालोगे वो उसको उसमें घोल लेगा, घोल के उस कप को पूरा साफ कर देगा। इसका मतलब नॉन पोलर में घुलता है, पोलर में घुलेगा, ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय में घुलेगा। तो हमारा एग्जाम्पल क्या था यहाँ पे, अपन बात कर रहे थे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो जिसमें हमने पहला देखा वाटर प्लस एल्कोहल, पानी में एल्कोहल को डालो घुल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हमने देखा वाटर प्लस सेंट, पानी में सेंट को डालोगे नहीं घुलेगी, 2 फेज मिलेगी। वाटर में ऑयल को डालोगे वो भी नहीं घुलेगा। घर पे एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो बच्चों। आप क्या करो, एक गिलास में पानी लो, पानी में ऊपर ऑयल डालो, ऑयल डालने के बाद आप देखोगे, मिक्स करके देखो उसे किसी भी चम्मच से, आप उसको मिक्स करके देखोगे, कुछ समय बाद आप देखोगे पानी तो नीचे बैठा हुआ है, ऑयल उसके ऊपर तैर रहा है, ऑयल की एक अलग से लेयर निकल गई। इसका मतलब हमने क्या कहा, यहाँ पे जो मिक्सचर हमको मिला है, मिश्रण है, वो क्या है, 2 लेयर में मिल रहा है आपको, 1 लेयर में नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा वो मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि पानी ध्रुवीय है, पोलर है, और ऑयल जो है अपना नॉन पोलर है, वो उसमें डिसॉल्व नहीं करेगा, तो एक अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, एक लेयर पे दूसरी लेयर बैठी हुई दिखेगी। तो अपन कहते हैं जब क्या हो, मिश्रण अपना 2 या 2 से ज़्यादा लेयर या परतों में दिखाई दे, आपस में मिक्स नहीं हो, एक के ऊपर एक आपको दिखेगा, मतलब आपको 2 फेज, वहाँ पे 2 अवस्थाएं दिखेंगी, पूरी एक मिक्स अवस्था आपको नहीं दिखेगी। तो वो क्या, किसका एग्जाम्पल होते हैं, हेट्रोजीनस विषुमांगी मिश्रण का। और उसके बाद लास्ट में आपका है नन ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने वाटर प्लस एल्कोहल देखा, एल्कोहल में जैसे ही हम पानी मिक्स करते हैं तो एल्कोहल पूरी तरह उसमें घुल जाता है, और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, वाटर प्लस एल्कोहल, क्योंकि हमने कहा था होमोजीनस मिक्सचर, सममांगी मिश्रण इस प्रकार के मिश्रण है जिसके अंदर क्या करोगे आप, एक अवस्था दूसरी अवस्था में आसानी से घुल जाती है। इसका मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में आसानी से घुल जाता है, घुल के एक अवस्था को प्रदर्शित करता है। ये बात समझ में आई, एक मैटर दूसरे मैटर में डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होने के बाद आपको एक ही फेस मिली, एक ही अवस्था मिली, कोई ऊपर या नीचे आपको जमी हुई चीज़ें नहीं दिखी, पूरा एक क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा, आपको एक साफ विलयन मिलेगा। इसका मतलब वो आपका सममांगी मिश्रण है। तो एग्जाम्पल हमारा क्या हुआ, वाटर प्लस एल्कोहल। समझ के चलिएगा बच्चों, ये अपन क्वेश्चन समझते हुए चल रहे हैं, उसके बाद और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होंगी वो आप अब खुद से करिएगा। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ पे, इससे आपको कल वाली चीज़ जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये मिसप्रिंट है बच्चों, इसको आप लोग अपनी तरफ से देख लीजिएगा, इसको अपन सही कर लेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले क्वेश्चन 5th ले लिया है, तो अपन क्वेश्चन 5th को देख लेते हैं, 4th अभी इसके बाद कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 5th अपन ने पहले लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, आपके लिखा है इज अ कंपाउंड, उसको मिसप्रिंट को सही करना है हमें, वो क्या चीज़ हो जाएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, कौन सा इनमें से ऐसा है जो कंपाउंड नहीं है। अब कल हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो क्या बताया था कि एलिमेंट और कंपाउंड में हम बात करते हैं, तो एलिमेंट में हमने कहा था, एलिमेंट में क्या होता है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ, एक ही टाइप के एटम होंगे उसके अंदर, जैसे कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के होंगे, कार्बन है, क्लोरीन है, इस तरह के आपको मिल जाएंगे। और कंपाउंड हमने कहा था 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, ठीक है। तो कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंशिएट कल हम लोगों ने किया था, व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5th की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अपन ने क्या किया, पहले मैंने एक नया क्वेश्चन उठा लिया है, 4th से पहले 5th ले लिया है, तो पहले 5th को देख लेते हैं। 5th वाला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे एक मिस प्रिंट है बेटा, इसको सही कर लेना, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके पास दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, एक मिस प्रिंट हो गया है, नॉट यहाँ पे नहीं आया। तो आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है। कल हम लोग पढ़ के आए थे एलिमेंट जो होता है वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गए, जैसे कि कार्बन हो गए, जैसे कि क्लोरीन या इस तरह के सब्सटेंस। और जब अपन ने कहा था कि कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलकर बने हुए होंगे। मतलब एग्जाम्पल हमने लिया था पानी का ही, सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल। H2O में हमने बोला कि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, 2 अलग अलग एटम हो गए। और अगर अपन सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक ही टाइप, एक ही एटम से मिलकर बना हुआ है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो हाइड्रोजन को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे H2O मतलब यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर, 2 या 2 से ज़्यादा कहेंगे अपन एटम मिलकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कंपाउंड यौगिक को बनाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको पता है किससे मिलकर बना हुआ होता है, कार्बन, कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है,
ठीक है, कार्बन कार्बन की एक लेयर होती है। तो आपको पता है ग्रेफाइट एक तरह से क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप, हिंदी में हम कहते हैं कार्बन का अपर रूप। तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या हुआ, कार्बन का एलोट्रॉप, कार्बन का अपर रूप होता है, जो कार्बन की लंबी चेन अपन कह सकते हैं, कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर ग्रेफाइट फॉर्म करते हैं। वो स्ट्रक्चर आप लोग पहले लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं, तो अपन इसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे। अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, कौन सा यौगिक इनमें से नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है ग्रेफाइट। सेकंड की बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस एक्चुअल में क्या होता है, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है बच्चों, ठीक है। सेकंड, थर्ड ऑप्शन मैं बताती हूँ सीमेंट। सीमेंट भी जब आप देखोगे तो सीमेंट का अपन कंपोजिशन देखते हैं, वो लाइम और क्ले का मिक्सचर होता है। लाइम और क्ले को हाई हीट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे सीमेंट से उसको सीमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब लाइम और क्ले को क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे क्या किया जाता है, हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन दी जाती है, तब जाके वो सीमेंट में कन्वर्ट होते हैं, सीमेंट बनाते हैं। तो इसका मतलब सीमेंट में भी क्या हुआ, एक से ज़्यादा 2-3 तरह के क्या हो गए वहाँ पे कंपाउंड, अपन कह सकते हैं एलिमेंट आए हैं। फोर्थ अपन बात करते हैं मार्बल की। अब मार्बल देखिए, मार्बल का जो होता है वो अपन बात करेंगे तो मार्बल भी क्या है, एक तरह से मिक्सचर है कैल्शियम का, कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का आपके नीचे आपका फॉर्मूला दिया हुआ है CaCO3। मार्बल का कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, मिक्सचर होता है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक तरह के एलिमेंट से बना हुआ है, एक तरह के एटम से बना हुआ कंपाउंड, एक तरह के एटम से बना हुआ कोई भी क्या है यहाँ पे नहीं है। समझ में आई बात आप लोगों को बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। कंपाउंड में अपन ने कहा कंपाउंड वो होगा जिसमें क्या होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होंगे। अगर अपन यहाँ पे चेक करते तो ग्रेफाइट में सिर्फ एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट है, कार्बन। प्रोड्यूसर गैस की बात करते तो मैंने आपको कहा वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, मतलब उसमें हाइड्रोजन भी होगी तो और भी कार्बन मोनोऑक्साइड या और भी अदर गैसेस उसमें होती हैं, तो वो गैसेस होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा हो गए वहाँ पे एटम, इसका मतलब ये भी कंपाउंड है। थर्ड की अपन बात करते हैं सीमेंट। सीमेंट में हमने कहा लाइम और क्ले का मिक्सचर है, तो वहाँ पे भी एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स हो गए, तो वो भी कंपाउंड है। लास्ट वाला मार्बल की हमने बात करी तो मार्बल में भी क्या है, एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है, इसका मतलब वो भी कंपाउंड है। कंपाउंड कौन नहीं है, कंपाउंड ग्रेफाइट नहीं होगा, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एलिमेंट में आता है, क्योंकि वो एक ही टाइप के कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया इसका आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। तो ग्रेफाइट आपका कंपाउंड नहीं होगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया आपका। ग्रेफाइट यहाँ पे आपका एग्जांपल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ग्रेफाइट कंपाउंड नहीं है, ग्रेफाइट एलिमेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा रह गया था, फोर्थ क्वेश्चन पे नोट कीजिए बच्चों, फोकस कीजिए। विच मिक्सचर इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन, कौन सा मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन, तो एक बार सॉल्यूशन को समझ लेते हैं अच्छे से। व्हाट इज सॉल्यूशन, होता क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जब अपन बात करते हैं बेटा, तो अपन क्या बताते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके आपको क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे। ये देखिए इधर रिएक्शंस, ये अपन बोल रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज गिव्स टू सॉल्यूशन। विलेय और विलायक मिलकर हमें विलयन देते हैं, ठीक है। हम बहुत इजी उसमें लेके चल रहे हैं बच्चों, बहुत इजी वे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। केमिस्ट्री हम लोग बहुत आसानी से, बहुत इजी भाषा में, इजी एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो आपको समझने में भी आसान लगेगी और आपको सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा, पसंद आएगा आपको केमिस्ट्री कि हाँ ये सब्जेक्ट बेस्ट है, अच्छा है, ठीक है। तो बच्चों अपन यहाँ पे आ रहे थे, बात कर रहे थे, अपने पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच मिक्सचर इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन, कौन सा मिश्रण सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन को समझ लेते हैं एक बार अपन शॉर्ट में। अपन ने क्या कहा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। विलेय को जब विलायक में डाला जाता है तो हमें विलयन मिलता है। सॉल्यूट क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं NaCl, क्या है अपना सॉल्ट जो कि सॉल्यूट है, सॉल्वेंट अपना क्या है वाटर। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, NaCl प्लस वाटर मिलके क्या देंगे, NaCl का सॉल्यूशन। लिख देते हैं अपन सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसको हिंदी में अपन क्या कह सकते हैं, पानी लिया आपने, पानी में नमक डाला तो आपको क्या मिल गया, नमक का पानी मिल गया। नींबू डाल दोगे तो शिकंजी बन जाएगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपने क्या किया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिया तो आपको सॉल्यूशन मिला। विलेय में विलायक को मिलाया तो विलयन मिल गया। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है, विलायक, सॉल्वेंट क्या है अपना पानी, जो अपन घर में एक गिलास पानी ले सकते हैं। सॉल्यूट और विलेय अपना क्या है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
इसको आप जब पानी में डालते हो तो आपको क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। और सॉल्यूशन कैसा मिलता है, नमक को आपने पानी में घोला तो घुलने के बाद क्या नमक दिखाई देगा, नहीं दिखेगा। इसका मतलब वो कंप्लीटली मिक्स हो चुका है। इसका मतलब वो क्या होगा, कल हम लोगों ने पढ़ा, उससे रिलेट करिए। क्या होगा इसका मतलब कि वो क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। ये कल अपन लोगों ने डिस्कस किया था। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, सममांगी मिश्रण क्या होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन आपका क्लियर दिखना चाहिए। जब सॉल्यूशन क्लियर नहीं होगा तो वो क्या होगा, विषमांगी हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। ये वाला क्या होगा, होमोजीनस। तो इसका सीधा सीधा आपको आंसर मिल सकता है कि अगर अपन देखें कि सॉल्यूशन जो बनता है, सॉल्यूशन असल में क्या होता है, विलेय जब विलायक में पूरा घुल जाए, सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व होता है तो हमें सॉल्यूशन देता है, विलयन देता है। तो सॉल्यूशन एग्जांपल किसका हुआ, होमोजीनस का, क्योंकि होमोजीनस की भी सेम कंडीशन है इसके जैसी। तो यहाँ पे अपन इसका सीधा आंसर क्या बताएंगे, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं आप देखिए। पहला दे रखा है आपको हेट्रोजीनस मिक्सचर है, क्या ये विषमांगी मिश्रण है, नहीं हो सकता, क्योंकि विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। सेकेंड है अपना होमोजीनस मिक्सचर, तो ये होमोजीनस मिक्सचर है। थर्ड में दे रखा है बोथ ए बी, ये तो है ही नहीं। फोर्थ वाले में दे रखा है नन ऑफ दीस, मतलब कोई होगा नहीं। तो इसका सीधा आंसर अपने को पहले ही पता चल गया क्या होगा, होमोजीनस सॉल्यूशन मिक्सचर जो है वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाता है, क्योंकि कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कर लिया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को बच्चों, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही या गलत हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, समझ के चल रहे हैं हम लोग। फर्स्ट देखिए आप यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, एन एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी भी पदार्थ के, एन एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी पदार्थ के तत्व एक ही तरह के परमाणु या एक ही तरह के एटम या एक ही तरह के कण रखते हैं। फर्स्ट क्या आया अपने पास, यहाँ पे बोल रहा है एन एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अब ये क्या हो गई, एक तरह से एलिमेंट की डेफिनेशन हो गई। हम लोगों ने क्या बताया था, एलिमेंट क्या चीज़ होती है, पदार्थ में अपन बात करेंगे तो पदार्थ की बात करें, किसी पदार्थ में तत्व क्या होगा, तत्व वो होगा जो एक प्रकार के एटम रखेगा। एक प्रकार के अपन कण भी बोल सकते हैं एटम को, परमाणु रखेगा एक प्रकार के, या एक प्रकार के एटम्स रखेगा, एटम्स बोले परमाणु बोले। जैसे अपन एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल ग्रेफाइट ले लो, कार्बन कार्बन मैंने कहा था, ग्रेफाइट किसका बना होता है, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। तो क्या होता है, ग्रेफाइट में बहुत सारे एटम्स है लेकिन एक ही तरह के एटम है, जैसे कि कार्बन ही होगा, कार्बन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या, ये स्टेटमेंट सही है, हाँ ये स्टेटमेंट अपना फर्स्ट वाला जो होगा वो सही है। सेकेंड पे आते हैं अपन, अ कंपाउंड कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू इट्स कंपोनेंट। कोई यौगिक डीकम्पोज होता है, टूटता है, तो वो अपने कंपोनेंट में, अवयवों में टूट जाता है। क्या ये सही है, हाँ ये सही है। कैसे, हम लोगों ने कंपाउंड लिया जैसे कि H2O, H2O को जब आप तोड़ोगे तो ये आपको किस में मिलेगा, हाइड्रोजन में। ठीक है, HOH दे देगा अपने को, H+ देगा, OH- दे देगा। ठीक है, या तो अपन और इसको फर्दर तोड़ना चाहें तो ऑक्सीजन भी अलग हो सकता है, हाइड्रोजन भी अलग हो सकता है। उसके अलावा अपन बात करते हैं किसकी, अमोनिया की, नाइट्रोजन अमोनिया स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। जब आप इसको तोड़ोगे तो इसका नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन भी अलग हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, समझना ध्यान से। अपन यहाँ पे ये जो लाइन है सेकंड अपना है, क्या कह रहे हैं अपन इसमें, अ कंपाउंड कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू इट्स कंपोनेंट। अपन ने क्या बोला, कोई भी यौगिक जो होगा वो डीकम्पोज होगा, मतलब टूटेगा, किस में टूटेगा, अपने अवयवों में, अपने कंपोनेंट्स, अपने पार्ट्स में मिलकर टूट जाएगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने बोला, जैसे आप देख रहे हो, अमोनिया को तोड़ोगे, अमोनिया क्या है, यौगिक है, उसको तोड़ोगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल जाएगा, वाटर को तोड़ोगे हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, आपको अलग से ये चीज़ें मिल जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर लेते हैं, ये भी क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बोला कंपाउंड जो होता है वो डीकम्पोज होता है, टूटता है, अपने कंपोनेंट में टूट जाता है। ये भी क्या हो गया अपना फर्स्ट सही है, करेक्ट है। इसको भी करेक्ट कर लीजिए, सेकंड वाला भी आपके पास, सेकंड जो है वो भी करेक्ट हो गया। थर्ड वाले में बात करते हैं, ऑल होमोजीनस मिक्सचर आर कॉल्ड एज सॉल्यूशन। सभी होमोजीनस मिक्सचर को सॉल्यूशन कह सकते हैं या कहलाते हैं। सभी सममांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। क्या ये सही है, क्या ये पॉइंट सही है बच्चों, हाँ ये पॉइंट सही है। क्यों सही है, क्योंकि अपन ने पढ़ा, अभी अपन डिस्कस करके आए हैं, होमोजीनस मिक्सचर सममांगी मिश्रण क्या होता है, एक तरह से विलयन के जैसा ही होता है। जैसे नमक में को पानी में घोला, पूरी तरह से घुल गया, घुल के आपको साफ सुथरा एक विलयन आपको यहाँ पे मिल गया।
साफ नमक का पानी मिल गया, नमक उसमें कहीं दिखाई देगा नहीं। तो अपन ने यही कहा था समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें एक अवयव दूसरे अवयव में पूरी तरह से घुल जाए और आपको दिखाई नहीं दे, वो एक ही अवस्था एक ही फेज में दिखे। यही चीज़ हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी। तो ये वाला भी अपना जो हो गया स्टेटमेंट ये सही है कि ऑल होमोजीनस मिक्सचर जो होते हैं उनको हम सॉल्यूशन या विलयन कह सकते हैं, क्योंकि विलयन भी क्या होता है, विलायक में जब विलय पूरा घुल जाए। बात समझ में आई? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंप्लीट अपन क्या बोलेंगे, जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो हमें सॉल्यूशन देते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। तो फोर्थ वाला है ऑल ऑफ दीज, क्या ऑल ऑफ दीज ट्रू हैं? तो क्या होगा यहाँ पे, यस, तो ये सारे के सारे ट्रू हैं। अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है बच्चों, अभी तक जो पढ़ा वो समझ में आ गया सभी को, क्लियर है? हम बहुत इजी लेवल में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजी पढ़ेंगे हम लोग, ताकि हमें क्या हो, केमिस्ट्री अच्छी लगने लगे, केमिस्ट्री हमको समझ में आए। समझ में आने लगेगी तो बेटा बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री का यही फंडा है। अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा, और अगर ऊपर से जाने लगा तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, केमिस्ट्री को बहुत इजी लेवल में, अच्छे लेवल में समझते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आप लोगों को आगे तक, हायर क्लासेस तक आप पढ़ोगे, आपके काम आएगी, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा। तो जब क्वेश्चन को आप समझ लोगे ना बेटा, तो आप आराम से उसके आंसर को ईजिली खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, कोई भी शुद्ध पदार्थ क्या हो सकता है, एक कंपाउंड हो सकता है, एन एलिमेंट हो सकता है, एन एलिमेंट और अ कंपाउंड हो सकता है, या एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। अब आप समझिएगा ध्यान से, हमने क्या कहा, प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है। कल जब हम लोगों ने मैटर का डिस्कशन किया था तो हम लोगों ने क्या बताया था कि प्योर सब्सटेंस पदार्थ जो होता है, पदार्थ क्या होता है, फिजिकल केमिकली डिवाइड किया, फिर केमिकली वाले को हमने दो में और डिवाइड किया कि प्योर और मिक्सचर में डिवाइड किया। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट और कंपाउंड की बात चल रही है वो किसके हिस्से हैं, वो प्योर वाले के हिस्से हैं। कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो थे बेटा, तो हम लोगों ने क्या बोला था, एक तो प्योर होता है और एक क्या होता है, मिक्सचर होता है। केमिकल वाले को हमने दो में डिवाइड किया था, ऊपर ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, कल वाला आप देख सकते हो, पता है आप लोगों को। केमिकल वाले को दो में डिवाइड किया, प्योर और मिक्सचर, और प्योर को हम लोगों ने और डिवाइड किया था जिसको हमने एलिमेंट और कंपाउंड में बताया था। ये शॉर्ट में बता दिया मैंने, एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर में अपन ने बात की थी तो फिर वो होमो और हेट्रो वाला था। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन कंपाउंड है तो कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट भी आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद अपन बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन है आपका एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों की बात कर रहे हैं तो फिर अपन कहते हैं प्योर सब्सटेंस दोनों ही है। और फोर्थ वाला आपके पास ऑप्शन क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर आपका कभी भी प्योर सब्सटेंस नहीं होता। तो यहाँ पे पूछा प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, तो प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है, वो एक एलिमेंट भी हो सकता है और वो एक कंपाउंड भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका थर्ड सही होगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट भी तो है, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट भी आता है। ऑप्शन ओनली ऑप्शन सेकंड भी हमारा सही नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट या जो तत्व हम कह रहे हैं तो उसके अलावा कंपाउंड भी तो है जो प्योर है। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड, इन दोनों में से कोई भी एक प्योर सब्सटेंस हो सकता है। शुद्ध पदार्थ होगा, कौन होगा, तत्व होगा या यौगिक होगा। इज दैट क्लियर? अब अपन चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले पे, अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है। अब मिक्सचर आप देख लीजिए, फर्स्ट है आपका टैप वाटर, सेकेंड है आपका डिस्टिल वाटर ऑप्शन, थर्ड है आपका सॉल्ट इन वाटर, और फोर्थ है आपका ऑयल इन वाटर। अब यहाँ पे अपन पहले देख लेते हैं, ऑप्शंस में आपको अच्छे से समझा देती हूँ बेटा, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। मिक्सचर हम लोगों को पता है, जब अपन कहते हैं क्या होती है इसमें, स्टेट मिक्स्ड होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, टैप वाटर है। सेकंड अपन ने बता दिया क्या है, डिस्टिल वाटर है। और थर्ड अपन ने बता दिया सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट्स इन वाटर। और फोर्थ हमने कह दिया ऑयल इन वाटर। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, कौन सा इनमें मिक्सचर नहीं है। तो अगर अपन फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करते हैं हमारे टैप वाटर की, तो आपको पता होना चाहिए टैप वाटर कभी भी मिश्रण, क्या बोलते हैं अपन, मिश्रण होता है। होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, सोच के देखो, आपको एक बार में देखने पे लगेगा कि भाई ये तो मिक्सचर है ही नहीं क्योंकि ये तो साफ पानी है, लेकिन इन रियलिटी टैप वाटर मिक्सचर होता है। अब पूछेंगे कैसे, कैसे होता है बच्चों, क्योंकि पानी जब अपन पीते हैं तो पानी के अंदर आपको मिलेगा
डिफरेंट टाइप के मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, जैसे मैग्नीशियम का क्लोराइड, सोडियम का क्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम का क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम का सल्फेट होगा, कैल्शियम का सल्फेट होगा। अगर आप नॉर्मल वाटर देखेंगे तो नॉर्मल वाटर में डिफरेंट टाइप के सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, पहले से ही डिजॉल्व होते हैं। नॉर्मल पानी अगर हम कहें कि इसमें कंसंट्रेशन या सांद्रता सॉल्ट की, लवणों की कम भी होगी तो कम से कम आपको KCl और NaCl तो पानी में मिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने इस चीज़ से लेकर हम एक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वाटर के बारे में। अगर आपने देखा होगा तो कई जगह पे हम लोग क्या करते हैं, पानी काम में लेते हैं। आपने देखा है पानी कई बार हम क्या करते हैं, हैंडपम्प चलाते हैं, देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा। तो हैंडपम्प से जब आप कभी पानी लेके आते हो तो किसी किसी एरिया का पानी कैसा होता है कि अगर आप उसमें साबुन के साथ, साबुन से हाथ धोओगे, ठीक है, साबुन अपने हाथों पे लगाओगे और उस पानी से अगर आप हाथ धोते हो तो कई बार आपके हाथों में झाग ही नहीं आता। किसी किसी पानी से तो नॉर्मली झाग आ जाता है, लेकिन किसी किसी एरिया का पानी बच्चों ऐसा होता है जिसे आप पानी से धोगे तो आपको झाग नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो पानी क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर या कठोर जल हम उसे कहते हैं जिसमें इतने सारे लवण घुले हुए होते हैं। जब इतने सारे लवण घुले हुए होते हैं ना तो वो साबुन की क्रिया को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। वो क्या करेंगे, उसका झाग बनने की प्रक्रिया को वहाँ पे रोक देंगे। तो किसी किसी पानी से कई बार झाग बनता नहीं है। यही होती है इसकी सबसे बढ़िया पहचान कि आप कैसे पहचानो कि पानी कठोर जल है, मीठा पानी है कि खारा पानी है। शुद्ध भाषा में जब हम कहते हैं, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये पानी मीठा है। या अगर आपको पीने में थोड़ा सा खट्टापन लगे या अपन कह सकते हैं नमक का स्वाद आने लगे तो अपन कहते हैं ये पानी कैसा है, खारा है। खारा पानी का मतलब क्या होता है बच्चों, हार्ड वाटर, कठोर जल। कठोर जल बोलेंगे, हार्ड वाटर बोलेंगे जिसमें इतने सारे एलिमेंट डिसॉल्व होते हैं। तो ये रिलेट कर गया कहाँ पे, टैप वाटर से। टैप वाटर या नॉर्मल पानी जब भी हम पीते हैं ना तो उस पानी में हमेशा क्या होंगे, कुछ ना कुछ मात्रा में लवण या सॉल्ट घुले हुए होते हैं। क्यों घुले हुए होते हैं? क्योंकि पानी क्या होता है, पानी नदियों से आता है, नदियों से पानी आता है, रास्ते से पानी बहता हुआ आता है। तो उसमें जो मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट में उपस्थित होते हैं, ज़मीन में होते हैं, क्या कहेंगे अपन इसको, ज़मीन में, अर्थ में क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम खोद खोद के बाहर निकालते हैं। सोडियम निकाला, कैल्शियम निकाला, मैग्नीशियम निकाला, ये ज़मीन के अंदर ही तो है। पानी भी ज़मीन के अंदर ही जाता है। ज़मीन के अंदर जाने के बाद क्या होते हैं, उसमें ये मिनरल्स घुल जाते हैं और जब हम इनको काम में लेते हैं, यूज़ करने लगते हैं इन पानी को, तो इनके साथ साथ ये भी हमारे साथ कंज्यूम होते हैं। पर ये सब जगह वेरी करता है बच्चों। किसी किसी एरिया में इसकी कंसंट्रेशन या सांद्रता आपको ज़्यादा मिलेगी, किसी किसी एरिया में कम मिलेगी। तो अपन यहाँ पे कह रहे हैं टैप वाटर मतलब कुछ भी हो सकता है। टैप वाटर में कुछ भी नहीं मिले, मान लीजिए पानी मीठा है, हम कहते हैं अजमेर का पानी है, चलो भाई मीठा पानी है अपने अजमेर का। तो अपन यहाँ पे क्या बात करते हैं कि टैप वाटर जो होगा, टैप वाटर में कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो कम से कम NaCl और KCl ये ऐसे सॉल्ट हैं जो दिखाई नहीं देते। ऐसे पानी को अगर हम पी भी लेंगे तो हमारे कोई भी हेल्थ पे कोई इशू नहीं होता, हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। पर ये जनरली ये दो सॉल्ट तो कम से कम पानी में मिलेंगे। अब मिक्सचर में हमने क्या बोला था, मिक्सचर में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स होती हैं, अलग अलग तरह के कंपोनेंट। तो अलग अलग तरह के वाटर है, तो वाटर के अंदर क्या है आपके पास, H2O भी है, NaCl भी है, KCl भी है। तो अलग अलग तरह के आपके पास क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स, अपन कह सकते हैं अलग अलग तरह के ग्रुप आपके प्रेजेंट है, तो वो मिक्सचर है। तो मतलब टैप वाटर भी आपका मिक्सचर है, ठीक है। अपन नीचे वाले की पहले बात कर लेते हैं, सॉल्ट इन वाटर। अगर आप पानी के अंदर नमक खुद से डाल देते हो तो उसके अंदर भी क्या हो गया, वो भी मिश्रण है। ऑयल इन वाटर, अब होमो हेट्रो की हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सीधा मिक्स बता रहे हैं, क्योंकि होमो और हेट्रोजीनस मिक्सचर का ही तो पार्ट है, मिश्रण का ही पार्ट है। तो हमने कहा टैप वाटर भी मिश्रण है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट तो होंगे ही होंगे। सॉल्ट इन वाटर मतलब पानी में आपने खुद ने अपनी तरफ से चलाकर नमक डाल दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो भी मिश्रण है। ऑयल इन वाटर, पानी के अंदर आपने ऑयल डाल दिया तो वो भी मिश्रण है। ये हेट्रो का एग्जाम्पल हो गई, ये होमो के हो गई, ये भी होमो का हो गया क्योंकि पूरी तरह घुल जाते हैं, ये नहीं घुलता। अब जो लास्ट में आता है अपने पास डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर एक्चुअल में मिक्सचर नहीं होता, ये प्योर कंपाउंड होता है। कैसे? क्योंकि इस पानी में आपको सिर्फ H2O वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा, बाकी मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा ये डिस्टिल वाटर कैसे बनता है। अब देखो, डिस्टिल वाटर को जब बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल वाटर को जब आप हीट करते हो तो हीट करने पर जो पानी में मैंने कहा कि सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड तो आपका होगा ही, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सिंपल वाले सॉल्ट तो उसमें होंगे ही। लेकिन जब पानी भाप बन के उड़ता है ना बच्चों, गर्म करते हैं हम, गर्म करने पर पानी भाप बन के उड़ेगा, तो पानी कभी भी अपने साथ इम्प्योरिटी या अशुद्धता को लेके नहीं जाता। अशुद्धता को लेके नहीं जाता, वो जो भाप बनती है, भाप सिर्फ H2O मॉलिक्यूल का क्या होता है, एक शुद्ध रूप होता है। वो शुद्ध रूप जब ऊपर जाता है, भाप बन के जाता है, तो उस भाप को अगर आप ठंडी करके
किसी तरह किसी उपकरण में ठंडी कर लिए जाए और उसको ठंडा करके अपन क्या कर लें, जल में बदल दें, तो वो जल जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, डिस्टिल वाटर होगा। उसे हम डिस्टिल वाटर या अपन कह सकते हैं आसूत जल कहा जाता है, शुद्ध जल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में आप कहते हो ना आसूत जल कहते हैं या शुद्ध जल हम इसको कहते हैं। शुद्ध जल भी कह सकते हो, आसूत भी कह सकते हो। ऐसा पानी जिसके अंदर किसी प्रकार के मिनरल, किसी प्रकार के सॉल्ट नहीं पाए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कैसे बनाते हैं अपन, गर्म करेंगे, गर्म करने पर जितनी भी इंप्योरिटी होगी, जितने भी सॉल्ट होंगे वो तो नीचे रह जाएंगे पानी के अंदर। नीचे अपन कह सकते हैं जो बर्तन आपने लिया उस बर्तन में रह गए, और गर्म पानी उड़ के, जो गर्म पानी उड़ा मतलब बन के जो वेपर भाप में बदला, भाप में बदलने के बाद वो जो भाप आपको मिली वो प्योर फॉर्म है वाटर का, और उसी को अपन डिस्टिल वाटर कहते हैं। डिस्टिल वाटर हम पीते हैं, इसका मतलब उसमें H2 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, दूसरे मॉलिक्यूल उसमें दूसरी इंप्योरिटी, दूसरे अपन कह सकते हैं सॉल्ट वहाँ पे नहीं होंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि डिस्टिल वाटर जो है वो मिक्सचर नहीं होगा, वो प्योर सब्सटेंस होगा। ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया। अब आपको इन क्वेश्चन से थोड़ा और आइडिया लग गया होगा, अपने टॉपिक का अच्छा रिवीजन हो गया हम लोगों का कि कल हमने क्या पढ़ा था। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। कल हम लोगों ने लॉ भी पढ़े थे, लॉ से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं बच्चों, उससे आप लोगों को इसको पढ़ने में और भी आसानी रहेगी। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखती हूँ और आपको सॉल्व करके बताती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कल हमने लॉस क्या पढ़े थे और उनका एक्चुअल में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे।